हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी जिसमें हमने एक चैप्टर उठाया था मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी जो हमारी ज़मीन है उसके जो दायरे क्या है, क्या क्या होते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने ओवरव्यू कर लिया था कंप्लीट, लिथोस्फीयर में भी कर लिया था, कॉन्टिनेंट्स को भी, हाइड्रोस्फीयर भी कर दिया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तो आज हम एटमॉस्फेयर को उठाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर यानी क्या हो गया, माहौल। हम कभी बोलते हैं कि अरे वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है या वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब माहौल। तो वैसे ही अर्थ का एक माहौल है जिसकी वजह से हम यहाँ पे ज़िंदा हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर का बेसिकली हवा, आबो हवा, हवा कैसी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी ज़मीन है उसको एक लेयर से, एक चादर से घेरा हुआ है जिसको नाम है एटमॉस्फेयर। एक गैस की एक चादर है। A thin blanket of air is an integral part and important aspect of the planet. ये एक पतली सी चादर है जो ज़मीन पे जो अहम चीज़ है, ये बहुत ही, क्योंकि इसके बिना इस हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, इस पे जीना मुश्किल है। क्यों? इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। ये हमें हवा देता है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सनराइज। और ये हमें बचाता है, जो सूरज है उसकी जो रोशनी जो होती है उधर से, जो उसकी जो रेज़ पड़ती है हम पे, उसके जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट है, जो कुछ जिससे हमारे ऊपर असर पड़ेगा, जो हमारे लिए ख़तरनाक है, उनसे बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। तो जो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है ज़मीन से, ज़मीन की सतह से, वो कितनी है? 1600 किलोमीटर, यानी या 1600 किलोमीटर। तो ये अलग अलग ये हाइट है पूरे एटमॉस्फेयर की, ज़मीन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ का जो माहौल है या हवा है, जो उसको 5 लेयर में, यानी 5 सतह में बांटा गया है, डिवाइड किया है। वो किस बेस में? उसकी कंपोजिशन, यानी उस हवा में क्या खासियत है, या उसमें टेम्परेचर कितना है, गर्माहट कितनी है, या कुछ और जो उसकी खासियत है, उन सब की वजह से उनको अलग अलग बांटा है, ठीक है। दीज लेयर्स आर, वो लेयर क्या है? पहली है द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मीजोस्फियर, चौथी है थर्मोस्फियर, और पांचवी है एक्सोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर से शुरू होती है, यानी ग्राउंड से ट्रोपोस्फियर होगी, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होगा, फिर उसके ऊपर मीजोस्फियर होगा, फिर उसका थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। एक्सो का मीन आउटर, ठीक है। तो ये कुछ जो 5 लेयर्स है, ये आपके 6 में आपके लिए इतना ही है। 7th में आपको, जब क्लास 7th में पढ़ोगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि ये कहाँ पर कितनी लेयर्स होती है, किस लेयर में क्या है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी अगर समझना होगा डिटेल में, तो आप मैं क्लास 7th की जो एयर चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं। तो इसी कुछ और खासियत है। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर ऑफ ईच लेयर चेंजेस विद हाइट एंड दे डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। तो जो डेंसिटी है, जो उसकी एक तरीके से डेंसिटी मतलब घनापन जो है, और जो उसका टेम्परेचर है, वो हर उसके जो एक हिसाब से जो गर्माहट हो या तापमान जिसको बोलते हैं, वो हर
लेयर पे बदलती रहती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। जितना हम ऊपर जितना ऊपर जाएंगे उतना उसका टेम्परेचर कम होने लगता है या उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। 78% of the atmosphere consists of nitrogen, 21% is oxygen and other gases make up remaining 1%। आपको ये पता ही है कि जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो 78% जिसमें नाइट्रोजन का होता है और 21% ऑक्सीजन का होता है, और बाकी जो 1% होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सबको मिलके बनता है। ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स whereas कार्बन डाइऑक्साइड absorbs the heat of the sun and keeps the planet warm। जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये क्या जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं या जो लिविंग बींग्स हैं जिनमें जान है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करता है। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका क्या काम होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, गर्माहट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या जो अर्थ है गर्म रहती है। The atmosphere exerts pressure on earth। The amount of pressure varies from place to place। जो यहाँ एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है अर्थ का, वो क्या एक हिसाब से दबाव डालता है अर्थ पे, और ये जो प्रेशर का ये जो दबाव होता है इसका, ये जगह से हर एक जगह पे अलग अलग होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा है वो क्या, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से जाके लो प्रेशर पे जाती है, जहाँ पे प्रेशर कम हो, जहाँ पे दबाव कम होता है। और इस हिलती हुई हवा को जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको बोलते हैं विंड। ठीक है। तो ये कुछ है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये आपको मैं एक डायग्राम में बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे लेयर बनती है। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये ज़मीन है हमारी सबसे पहले अर्थ, फिर इसके ऊपर पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरी है उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो ये एक लेयर है। ठीक है। तो ये टोटल है, ये जो नीचे से लेके ऊपर तक ये जो टोटल है, ये 1600 किलोमीटर्स की हाइट है इसकी। ठीक है, ज़मीन के यहाँ से लेकर ऊपर तक, तो ये 1600 किलोमीटर्स है। ठीक है। ये कुछ ऐसे है बायोस्फीयर। फिर हमें पढ़ना है ये जो बायोस्फीयर है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको इतना समझ आ गया होगा।